नमस्कार बच्चों। तबले के घराने और उनकी वादन शैलियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा एक वंश में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों का एक परिवार या घराना होता है, उसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही एक विशिष्ट गुरु शिष्य परंपरा से विद्या पाने वाले सभी शिष्यों का एक परिवार या घराना होता है। तबले के जन्म के विषय में चर्चा करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि इसका जन्म दिल्ली में हुआ और प्रथम तबला वादक उस्ताद सिद्धार खां दाढ़ी हुए। सिद्धार खां की वंश परंपरा तथा शिष्य परंपरा ने तबले के दिल्ली घराने की नींव डाली। फिर धीरे धीरे देश के दूसरे भागों में तबला वादक फैल गए। भिन्न भिन्न स्थानों की सामाजिक परिस्थितियों तथा स्थानीय संगीत से उनकी वादन शैलियों में नवीनता आती गई और नई नई शैली का जन्म होता गया, जो अपनी निजी विशेषताओं के कारण अपना अलग अस्तित्व रखने लगे। तबले के घरानों में सर्वप्रथम दिल्ली घराना आता है, अतः हम पहले उसी घराने की परंपरा तथा वादन शैली की चर्चा करेंगे। तबले के प्रथम घराना दिल्ली घराने का जन्म एक अनुमान से 1750 के लगभग हुआ होगा। इस घराने में उस्ताद सिद्धार खां के 3 शिष्यों तथा 3 पुत्रों के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। शिष्यों में रोशन खां, कल्लू खां, तुल्लन खां तथा पुत्रों में बुगरा खां, घसीट खां तथा तीसरे का नाम अज्ञात है, परंतु वह अपने पुत्रों के द्वारा इतिहास में विशेष महत्व रखते हैं। इसी घराने में सिताब खां एक प्रसिद्ध तबला वादक हुए, जिनके पुत्र नजर अली तथा नाती बड़े काले खां ने अपने समय में काफ़ी नाम कमाया। बड़े काले खां के पुत्र जनाब बोली बख्श हुए और उनके पुत्र स्वर्गीय नत्थू खां और उनके शिष्य आधुनिक युग के संगत सम्राट मेरठ निवासी स्वर्गीय उस्ताद हबीबुद्दीन खां हुए। उस्ताद हबीबुद्दीन ने विशेष रूप से संगत करने में ख्याति प्राप्त की। ये अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के वादक थे। उनके पिता का नाम उस्ताद शम्मू खां था। बोली बख्श खां साहब के प्रसिद्ध शिष्य उस्ताद मुनीर खां वादक होने के अतिरिक्त एक कुशल शिक्षक भी थे। उनके शिष्यों में स्वर्गीय अमीर हसन खां, स्वर्गीय शमशुद्दीन खां, गुलाम हुसैन खां तथा सबसे उल्लेखनीय महान तबला वादक उस्ताद अहमद जान थिरकवा हुए। उस्ताद सिद्धार खां के तृतीय पुत्र, जिनका नाम अज्ञात है, उनके 3 विद्वान पुत्र हुए, जिनके नाम उस्ताद बख्शू खां, उस्ताद मोदू खां। ये लोग मोदू खां, बख्शू खां दिल्ली से लखनऊ आ गए और लखनऊ घराने की नींव डाली, जिसकी चर्चा हम लखनऊ घराने के संदर्भ में करेंगे। दिल्ली घराने के दूसरे प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद गामी खां हुए, जिनके पुत्र इनाम अली खां अच्छे तबला वादक हुए। अनुमानित है कि उस्ताद सिद्धार खां का समय 1700 ईस्वी के आसपास होने की अधिक संभावना है, अतः दिल्ली घराने की स्थापना का समय 1750 के लगभग मानना उचित है। अब हम दिल्ली घराने की वादन शैली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली बाज में 2 उंगलियों का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ के बोल अधिकतर
चाटी और स्याही के होते हैं, अतः इनको किनार का बाज भी कहते हैं। यह दूसरे बाजों की अपेक्षा कोमल बाज है। इसमें भिन्न, तिट, तिरकिट, त्रक आदि बोलों का अधिक प्रयोग होता है। इस बाज में कायदे, पेशकारे तथा रेले और छोटे छोटे मोहरे, मुखड़े और टुकड़े अधिक बजाए जाते हैं। बड़े और जोरदार पन्नों का प्रयोग इस बाज में नहीं होता है। इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।